Let's discuss about the chemical property of the aromatic amines, and that is the electrophilic substitution. जो electrophilic substitution है that will be given by the aromatic amines only. Here मैंने अपने previous video lectures में आपके साथ शेयर किया है कि जो हमारा aniline है that is the first primary amine which is having a 5 resonating structure. यहाँ पे 5 resonating structure देने के कारण it is having a high electron density at the ortho position and at the para position. Due to the because ये जो lone pair available है नाइट्रोजन पे amine group के it also participate in delocalization. जो ये amine group लगा है बेंजीन के ऊपर इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द डीलोकलाइजेशन. सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड इट इज लेस बेसिक बिकॉज द ऑल द जो पेयर है लोन पेयर वो साथ ही साथ कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड ड्यू टू दैट this now the ring is very activating. जो aniline है या amine group present है benzene पे वो क्या करता है it is making it activate and किसके लिए activate करना है for coming electrophile because the high density of this is the high density किसकी high density of electrons and due to that a electrophile can come and attack on this and leave. So we are getting a tri-substituted products. हमें क्या मिलेगा यहाँ पे ऑर्थो पे पैरा पे फिर ऑर्थो पे इस तरह से we are getting the a product having the tri पोजीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी. नाउ अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए देन व्हाट आई विल डू देन फॉर दैट इसे हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ एमाइन ग्रुप. हम क्या करेंगे एमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे. किससे करते हैं दैट इज नोन एज एस्टाइलेशन. हम इसे पहले एस्टाइलेशन करवाएंगे और ये जो एमाइन ग्रुप है इसका जो लोन पेयर है उसको रिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक देंगे. कैसे रोकेंगे अगर एस्टाइलेशन करते हैं यहाँ पे ये मैंने बना दिया रिंग और रिंग के साथ ये हमने बना दिया साथ में एमाइन ग्रुप. एमाइन ग्रुप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. अब हम क्या करेंगे एस्टाइलेशन करेंगे मींस वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस जो हमारा एनिलीन है उसे हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ पहले रिएक्ट करवाएंगे एंड इन ऑर्डर टू डू दैट हम यहाँ पे पायरोडीन कैटलिस्ट ले लेंगे ताकि जो रिएक्शन है वो स्मूथली हो जाए. देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से एज वी नो दैट इसके पास तो लोन पेयर है ये तो यहाँ से लोन पेयर अपने ये प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर है और ये साथ में यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप आ जाएगा. देन व्हाट वी विल हैव हियर एस्टाइल ग्रुप. तो यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप आ जाता है एंड हमें यहाँ पे क्या मिल गया दैट इज एस्ट एनिलीन. व्हाट वी गॉट एस्ट एनिलीन जो कि हमें एक एमाइड मिल रहा है. अब इस तरह से हम जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसे हमने स्टॉप कर दिया है कि वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें. किस तरह से स्टॉप किया हमने कि यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो यहाँ पे जो शेयर पेयर डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा and this will have the positive charge and now this nitrogen will give the electron to the carbon. तो यहाँ पे 2 resonating structure बनते हैं which is
एक मैंने आपके सामने बना दिया है, स्टेबल हो जाएगा। जितने भी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो एसिड क्या है वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड वी आर हैविंग लाइक दिस, यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया एंड CH3। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला है और दूसरा स्ट्रक्चर ये एस्ट एंड लीड के दो स्ट्रक्चर। नाउ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट एनीमोर पार्टिसिपेटिंग इन द डीलोकलाइजेशन, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अब क्या है, अगर हम इसकी हैलोजिनेशन करना चाहें, हैलोजिनेशन, अगर मैं एनिलीन का हैलोजिनेशन करती हूँ, ये एनिलीन ले लिया हमने, एनिलीन, और हम यहाँ पे इसका ब्रोमाइन वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, हैलोजिनेशन कर रहे हैं। एनिलीन इतना ज़्यादा एक्टिवेट करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन को कि मुझे किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, विदाउट कैटलिस्ट व्हाट वी विल गेट, हमें अगर कोई कैटलिस्ट नहीं है और हमने इसका एमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया है, तो हमें एनिलीन से क्या मिलेगा, एनिलीन से हमें मिलेगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अगर मैं इसको ग्रुप को प्रोटेक्ट नहीं करती, इसका एस्टाइलेशन नहीं करती, एक्सक्यूज मी, अगर अब हमने एस्टाइलेशन कर दिया है, अब हम अगर इसका क्या करेंगे, ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो वी आर गेटिंग दी मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। तो एनिलीन तो यहाँ पे व्यस्त हो चुका है, किसमें, एस्टाइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे हमने इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिए। ये ब्रोमाइन वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो मुझे पहले जो पैरा पोजीशन है उस पे मिलेगा और ऑर्थो पोजीशन जो है वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। अब फर्दर इस प्रोडक्ट का मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, हाइड्रोलिसिस करना है तो मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है एंड व्हाट वी आर गेटिंग दी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो वापस यहाँ पे NH2 इस तरह से आ जाएगा और ब्रोमाइन वाटर यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल गया, दैट इज पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो पहले हम एस्टाइलेशन करेंगे। एस्टाइलेशन करते वक्त हम ये देखेंगे कि जो एस्टाइल ग्रुप है उस जब ये लग जाएगा, एस्ट एंडेड हमें मिलेगा, उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिस कारण लोन पेयर नाइट्रोजन का अब अवेलेबल नहीं है और हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम एस्टाइलेशन नहीं करते हैं तो वी आर गेटिंग दी मल्टी सब्स्टिट्यूटेड, हमें एक साथ ही हम 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल रहा है। इसी तरह से अब हम देखेंगे नाइट्रेशन के साथ क्या होगा। तो हम जब भी हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीलोकलाइजेशन नाइट्रोजन की लोन पेयर की रोकनी पड़ेगी और वो हम कैसे करेंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्टाइलेशन से करेंगे। सो यहाँ पे अब हम अगर करते हैं, नाउ इफ वी आर गोइंग टू डू द नाइट्रेशन, अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो वी विल रिएक्ट विद द concentrated HNO3 along with we are reacting with the concentrated sulfuric acid। अगर हम इस तरह से इसको रिएक्ट करवाते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट करवा देती हूँ डायरेक्टली, तो ये जो निट्रिक एसिड है ये सिर्फ नाइट्रो ग्रुप ही नहीं दे रहा है बल्कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे रिएक्ट करवा देती हूँ then what we will get, हमें यहाँ पे मिल जाएगा एनिलीनियम आयन, what we will get the एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन जो है that is M डायरेक्टिंग, एनिलीनियम आयन क्या है, M डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मुझे यहाँ
यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। दैट इज क्या मिलेगा? पहला दैट इज नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। अगर डायरेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ अनकंट्रोल्ड वे में कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं ले रहे हैं तो मुझे इस तरह से मिक्सचर मिलेगा एम नाइट्रो एनिलीन का, पैरा नाइट्रो एनिलीन का एंड ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन का, क्योंकि यहाँ पे एनिलीनियम आयन बनेगा जो कि मोस्टली क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि हमने भी प्रॉपर कंडीशन ली नहीं है। अलॉन्ग विद दैट मुझे और क्या मिलेगा? दैट व्हाट वी विल डू, यहाँ पे और क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ मिल जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन और इसकी जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है दैट इज 45 to 47% और ये जो हमारा पैरा है दैट इज 51%। अलॉन्ग विद दैट हमें थोड़ा सा जो है माइनर हमें मिलेगा क्या? हम ऑर्थो जो है दैट विल बी वेरी लेस और दैट इज ओनली 2 to 3%। तो हमें मिक्सचर मिलेगा क्योंकि हमने कंडीशंस भी प्रॉपरली नहीं है। In order to get the only para and ortho product, what we will do, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर भी पहले एस्टाइलेशन करेंगे और एस्टाइलेशन के बाद हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो पहले हम इसका एस्टाइलेशन कर देते हैं, दैट इज एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे एंड व्हाट वी विल गेट, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इस तरह से हम जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है उसको हम बिजी कर देंगे एस्टाइलेशन में एंड नाउ वी विल डू द रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन एंड ये हमने कंट्रोल्ड कंडीशन कर ली है। नाउ जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये स्ट्रक्चर इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाएगा एंड वी विल गेट दी, हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट वी विल गेट दी पैरा, हमें क्या मिलेगा? पहले वी विल गेट दी पैरा एस्ट एनरिड, पैरा नाइट्रो एस्ट एनरिड और अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो व्हाट वी विल गेट दैट, हम यहाँ पे N और H वापस आ जाएगा एंड नाइट्रो यहाँ पे लगा हुआ है। अलॉन्ग विद दैट वी आर गेटिंग दी एसिडिक एसिड। इस तरह से अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे? इसका एस्टाइलेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है? दैट इज दी एस्टाइलेशन, एस्टाइलेशन और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? दैट इज दी नाइट्रेशन, बाद में हम इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो जब भी हमें जो अमाइन ग्रुप है उसे प्रोटेक्ट करना है तो हम उसका पहले एस्टाइलेशन कर देंगे। नाउ इसी तरह से हम सल्फोनेशन देखेंगे। अमाइन ग्रुप में हमने पहले उसे प्रोटेक्ट कर देना है बाय एस्टाइलेशन और हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? अगर हम इसका एस्टाइलेशन करते हैं सेम प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा दैट इज NCO CH3 एंड H और यहाँ पे जो एस्टाइलेशन है और हम क्या ये तो हमारा क्या बन गया? एस्ट एनिलिड बन गया है। अब हम इसका अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको रिएक्ट करवाते हैं देन व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिल जाएगा? दैट इज Cl3 और यहाँ पे सल्फेट ग्रुप आ जाएगा और इस तरह से अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो व्हाट वी विल गेट दी, क्या मिलेगा? दैट इज NH2 एंड SO3H। अगर हम देखें ये जो मुझे यहाँ मिला है इसे हम क्या कहते
अमीनो ग्रुप लग गया है, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड यहाँ पे जो सल्फोनिक ग्रुप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने इसे साइड चेन बना दिया है और इसे हम क्या नाम देते हैं, सल्फेनैलिक एसिड। इसको सल्फेनैलिक एसिड इसलिए कहते हैं, इसमें एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ है और यहाँ पे बेसिक ग्रुप भी लगा हुआ है। एंड व्हाट विल हैपन, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है एंड वी आर गेटिंग यहाँ पे एनिलीनियम। ये जो एनिलीनियम आयन बन जाएगा, ये कैसा वर्क करता है, ज़्विटर आयन का वर्क करता है। और ज़्विटर आयन हम उसे कहते हैं जिसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और साथ ही साथ एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिक है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही जो ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ से हाइड्रोजन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो व्हाट वी विल गेट, हमें कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, व्हाट वी विल गेट दैट, यहाँ पे इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बन जाए। तो यहाँ पे इस तरह से हम एरोमेटिक अमाइन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो पहले हमें उसका एस्टाइलेशन